एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों हमें इस बार हिमाचल प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत होने वाली भर्तियां आउटसोर्स बेसिस पे देखने को मिली। अदरवाइज़ ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमें देखने को मिलती थी। अगर हम बात करें तो मंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए रिक्रूटमेंट हो चुकी है। इसके अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी आपको रिक्रूटमेंट जल्दी ही देखने को मिलने वाली है। इस भर्ती का वैसे तो हमें विरोध भी देखने को मिला, लेकिन जब इसमें जो आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए वैकेंसी फिलअप होनी थी, जब उनका आउटसोर्स बेसिस पे फिल होने की नोटिफिकेशन जारी हुई, तब हमें ज़्यादा विरोध देखने को मिला। और अभी भी विरोध जारी, ऐसा नहीं है कि अब कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी स्थिति बन चुकी है कि कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ से आगे उम्मीद नहीं दिख रही है कि रेगुलर वैकेंसी कब देखने को मिलेगी। तो आउटसोर्स बेसिस पे आपको ये वैकेंसी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि हिमाचल में जो एनएचएम के एम्प्लॉयज़ हैं वो लगातार पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, जिस वजह से सरकार ने इस बार सोचा कि क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट ना की जाए और आउटसोर्स बेसिस पे रिक्रूटमेंट करते हैं। ये जो आउटसोर्स बेसिस पे रिक्रूटमेंट होती है, ये रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू होती है। अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसी के माध्यम से आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, जहाँ पे एक बात तो ये होगी कि किसी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, तो यूनिटी फिर आपको देखने को नहीं मिलती है। अदरवाइज़ ये चाहते तो एक ही रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत पूरे हिमाचल की रिक्रूटमेंट कर सकते थे, लेकिन ये पूरी चीज़ें जो हैं वो पूरी सोची समझी गई हैं, प्लान के अकॉर्डिंग पूरी चीज़ें प्रोसीड करी गई हैं, तभी आपको अलग अलग रिक्रूटिंग एजेंसी देखने को मिली। इसके बाद एनएचएम पॉलिसी पे मैं बात करना चाहूँ तो 2022 में लगातार इसकी बात हुई कि एनएचएम पॉलिसी बन जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल ये एनएचएम पॉलिसी यहाँ पे हिमाचल में बनने वाली है, और ना ही इसकी फ़िलहाल कोई बात हो रही है, और ना इस सरकार से तो आप उम्मीद रख सकते हो। वैसे तो पिछली सरकार ने भी इस पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं करा, लेकिन कुछ बेनिफिट जो है वो ऐड करे गए थे, जिसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी। अब यहाँ से क्या है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, जहाँ पे सीएचओ की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, ओटीए की वैकेंसी है, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की वैकेंसी है, काउंसलर की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, अलग अलग वैकेंसी है। तो जैसे ही अदर डिस्ट्रिक्ट की नोटिफिकेशन जारी होती है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब यहाँ पे इसमें स्टाफ नर्स भर्ती के लिए हमें विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो आईजीएमसी शिमला है, टांडा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे 700 स्टाफ नर्सेज की रिक्रूटमेंट होने वाली है। सबको उम्मीद थी कि वो वैकेंसी कम से कम हमें रेगुलर पोस्ट के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी, बैच वाइज रिक्रूटमेंट होगी, टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट होगी, लेकिन सरकार ने उनकी नोटिफिकेशन भी आउटसोर्स बेसिस पे भरने के लिए जारी कर दी थी। 20 अगस्त को ये नोटिफिकेशन हो चुकी है। अभी मैंने एक आरटीए लगा के रखी है, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेगुलर जो पोस्ट है उसमें कैडरे कितना इंक्रीज़ हुआ है, या उतना ही कैडरे है जो लास्ट वीडियो में हमने शेयर करा था, और करंटली रेगुलर पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, और क्या कोई प्रपोजल सरकार के पास डिपार्टमेंट ने भेजा है। क्योंकि लगातार जो शिमला जा रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि नेशनल हेल्थ मिशन की रिक्रूटमेंट आप होने दीजिए, इसके बाद आपको बैच वाइज और टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी। और टाइम भी अब वहाँ पे दिया जा रहा है कि 6 महीने में आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी। तो अब जो आरटीए का रिप्लाई आएगा वहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई प्रपोजल डिपार्टमेंट ने नहीं भेजा होगा कैबिनेट से, तो मुझे पूरा आइडिया है कि वैकेंसी अप्रूव नहीं हुई है। लेकिन अगर अभी तक भी डिपार्टमेंट की तरफ से प्रपोजल नहीं गया होगा तो ये चीज़ें कंप्लीट हो पाना बहुत मुश्किल है। वैसे तो यहाँ पे इस टाइम पे आपने देखा होगा कि चाहे वो सरकारी नेता हो या फिर सरकार के अधिकारी हैं, कोई भी हैं, सब ने चीज़ों को टालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इनका मेन रीज़न है कि किसी न किसी तरह से नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे रिजल्ट आ जाए, ज्वाइनिंग हो जाए। क्योंकि इस तरह की रिक्रूटमेंट कई बार कोर्ट केस भी यहाँ पे हो जाते हैं, कोर्ट में ये भर्तियाँ ईजिली चैलेंज हो सकती हैं। लगातार इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते रहते हैं। बाकी फर्दर आपको बहुत सारी और अपडेट जल्दी ही आने वाली है, उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।